91.2 NIVR चलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त खुशबू। आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। इस प्रोग्राम का नाम है मेरी बात। तो आज हम इस प्रोग्राम में आज इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और इनके शौक क्या क्या हैं और ये क्या पसंद करती हैं, ये सब आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। खुशबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। तो बताइए कि आप जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं या बीच से हुई हैं? जी नहीं, मैं जन्म से ही दृष्टिबाधित हूँ। जी अच्छा। क्या आपके परिवार में भी किसी और को ये परेशानी है? जी नहीं, मेरे परिवार में किसी को भी ये परेशानी नहीं है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मम्मी पापा और हम 5 बहन और 2 भाई हैं। जी। भाई बहनों में मैं सब में छोटी हूँ। तो आपको प्यार भी सबसे ज्यादा मिलता होगा। जी बिल्कुल। और भाइयों से शरारतें भी बहुत ज्यादा होती होंगी। बिल्कुल। सबसे ज्यादा शरारतें किससे होती है आपकी? दीदियों से, कौन सी वाली से? जो मेरे से बड़ी हैं। अच्छा, तो आपको मारती भी हैं? अब कभी कभी जब बहुत गुस्सा आ जाता है तो। अच्छा, तो भाइयों से कैसा मेलजोल है? भाइयों से भी मेलजोल ठीक ठाक है। अब तो सभी की शादी हो गई, सभी अपनी फैमिली में अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। अच्छा, तो अब आपको कैसा लगता है उनके बारे में? ठीक लगता है, जब वो भी व्यस्त हैं, हम भी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, जी। तो उतना ज़्यादा मिलना जुलना हो नहीं पाता। जी। बट ठीक है सब कुछ। रक्षाबंधन पे तो मिलते होंगे। अब अगर मैं घर में रही तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो मैं ज़्यादा बचपन से ही बाहर रही हूँ। जी। पढ़ाई भी बाहर स्कूल से ही किया, हॉस्टल में रह के। जी। उसके बाद किसी कोर्स के लिए बाहर जाना आना, जी। तो घर में ज़्यादा रह नहीं पाई। इससे पहले आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने पढ़ाई 12th क्लास तक की। और क्या क्या किया आपने इसके बाद? 12th क्लास तक पढ़ाई की, फिर 2 साल का म्यूज़िक कोर्स किया। जी। उसके बाद नैब इंडिया सेंटर दिल्ली हौस खास से जी। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग की। जी। जॉब भी किया जी। 2-3 महीने। उसके बाद ये कोरोना आने के बाद जी। जॉब चली गई। ओह, तो कोरोना ने आपकी सारी काम खराब कर दिया आपका। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे कोरोना के बारे में? कोरोना के बारे में क्या कहना चाहूँगी? कोरोना के बारे में यही कहना चाहूँगी कि आया और काम खराब किया सबका। अब क्या चाहते हैं, कब तक जाए ये? अब मैं तो चाहती हूँ भाई कि अभी चला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। आपने वैक्सीन लगवाई है? जी बिल्कुल। दोनों डोज? यस।
घर में सबसे पहले गए थे आप लगवाने? मैं सबसे बाद में गई थी, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। लगता तो नहीं मुझे। नहीं, सच में मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए जब सबने लगवा ली फाइनली, मुझे जब यहाँ शॉर्ट हैंड ट्रेनिंग के लिए आना हुआ जी। तो मुझे पता चला कि यहाँ बिना वैक्सीन लगवाए हॉस्टल में नहीं लेंगे। तो आपको कैसा लगा उस टाइम? तो उस टाइम फिर डर भी लगा और उतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत में तो डर लग रहा था। तो आपने क्या कहा डॉक्टर को? कुछ नहीं कहा, गई और वैक्सीन लगवा लिया। अब आप यहाँ किसी और में रुचि रखती हैं? जी हाँ, म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट है जी। और मैं रेडियो एंकरिंग में भी मेरी रुचि है। जी। तो आपने कभी की है रेडियो एंकरिंग इससे पहले? नहीं, मैंने कभी किया नहीं। जी। हाँ, रेडियो पे जैसे म्यूज़िक वगैरह का प्रोग्राम हमारा स्कूल में हुआ है तो रेडियो पे गाना वगैरह गाया। और लखनऊ आकाशवाणी में जब मैं 7th में थी जी। तो मैंने ऑडिशन भी दिया था लोकगीत में। वाह, ये और तो बहुत अच्छी बात मैं है। फर्स्ट आई थी, जी। बट पढ़ाई होने के कारण दोबारा मैं वहाँ के प्रोग्राम्स अटेंड नहीं कर पाई। तो आपके सपने अधूरे रह गए एंकरिंग के? जी हाँ, अभी तो फ़िलहाल अधूरे ही रह गए, लेकिन कोशिश करूँगी कि मेरे सपने पूरे हों। जी, आप बिल्कुल कर सकती हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जी। तो और बताइए अपने बारे में। मैंने 5 साल की उम्र से ही पढ़ना शुरू कर दिया, जी। हॉस्टल चली गई। हॉस्टल शुरू से ही? जी। 2nd क्लास तक मैंने जीवन ज्योति बनारस से पढ़ाई की, जी। बट मेरे कान में प्रॉब्लम होने के कारण वहाँ से मैं चली आई। कान में क्या हुआ था आपके? मेरे कान में, अब टीचर हैं तो गुस्से में किसी टीचर ने मार दिया था तो कान के पर्दे में छेद हो गया था। और उसके बाद वहाँ से मैं चली आई। जी। फिर उसके बाद 3rd क्लास से 8th क्लास तक मैंने इलाहाबाद राज अंध विद्यालय से पढ़ाई की। जी। उसके बाद नर्सरी टू 12th मैंने लखनऊ से पढ़ाई की, लखनऊ स्पर्श बालिका विद्यालय। जी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? म्यूज़िक। म्यूज़िक? जी। म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आपकी। जी। तो आपका एक गाना सुन ही लेते हैं। सुनाइए कोई आपका पसंदीदा गाना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके है जैसे, बादलों की। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके है जैसे, मछली की तरह मचलूं ये अरमा, कोयल की तरह गाने का अरमा, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी अच्छी आवाज़ पाई है आपने। थैंक यू। आगे क्या करना चाहेंगी? सिंगिंग करना चाहेंगी या और कुछ? अभी तो फ़िलहाल यहाँ से स्टेनोग्राफी कर रही हूँ। जी। म्यूज़िक में इंटरेस्ट है काफ़ी, बहुत। शौक भी आगे म्यूज़िक का ही रखती हूँ। जी। और नहीं तो फिर मैंने दूसरा आपको बता ही दिया जी। कि रेडियो एंकर बनना चाहती हूँ। आपके बात से लग रहा है आपको सिंगर ही बनना चाहिए। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ये सपना मेरा पूरा हुआ तो। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे शक्कर बहुत पसंद। जी। जैसे कि आपने मुझे पहले बताया कि आप जी। पहले नौकरी करती थी, जी। तो कोरोना आने की वजह से आपकी नौकरी छूट गई। यस।
तो जैसे कि आप दोबारा नौकरी करना चाहेंगी? अब दोबारा जी हाँ, सब बिल्कुल शुरू हो रहा है अपनी लाइफ के लिए तो हर कोई चाहेगा ना कि मैं जॉब करूं, तो जी और मैं कोशिश करूंगी उस कंपनी में फिर से बात करने की जी। आफ्टर कोर्स। नौकरी में क्या करती थी आप? मेरा कॉलिंग का काम था। जी हमें प्रोसेस दिए जाते थे, जैसे वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेस होते थे। जैसे कंपनी थी वो जी कॉल सेंटर कंपनी जी दिल्ली गुड़गांव में, जी तो हमें प्रोसेस दिए जाते थे। जैसे वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेस होते थे, जी तो उसमें हमें ये करना होता था कि कस्टमर्स अपनी रिक्वेस्ट डालते थे जी और हमें कंप्यूटर के माध्यम से चेक करनी होती थी उनकी रिक्वेस्ट, जी और उनका नंबर निकाल के हमें उनको कॉल करना होता था, क्योंकि कभी कभी वो रिक्वेस्ट कैंसिल कर देते थे। जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंसिल करते थे, तो हमें कॉल करके पूछना होता था कि आपने ये रिक्वेस्ट कैंसिल क्यों की, आप फिर से अपनी रिक्वेस्ट रेज करना चाहेंगे। जैसे कैशिफाई का था कि जी। जो सेकेंड हैंड फ़ोन होते हैं या फिर फ्रिज हो गया जी सेकेंड हैंड, तो उनको काफ़ी लोग बेचते हैं। जी जैसे हम जिनके लिए काम करते थे जी वो लोग उस चीज को परचेज करते थे लोगों से, तो जो कस्टमर्स बेचते थे वही बेचने के लिए अपनी रिक्वेस्ट हमारे पास भेजते थे। जी लेकिन कभी कभी जैसे जो टेक्नीशियन हमारे जाते थे उनका फोन चेक करने, कभी वो जाते नहीं थे, जी। या कभी वो प्राइस कम बता देते थे जी। कि इतना ही प्राइस मिलेगा, जो भी फोन है या फ्रिज है जो भी है इस चीज का, उस चीज से वो गुस्सा हो जाते थे जी। कस्टमर्स। जी तो काफी भड़के हुए कस्टमर्स भी आते थे कि पहले तो आप ऐसा बोलते हो फिर वैसे बोलते हो, तो उन्हें हमें कन्विंस करना पड़ता था जी। अपनी बातों से। जब आप नौकरी करते थे जी दूसरे लोगों का आपके साथ क्या व्यवहार था? वहाँ पे सभी मेरी तरह ही थे, जी वो भी देख नहीं सकते थे। जी कुछ थे जो कि थोड़ा देख सकते थे, यानी पूरी तरह वो दृष्टिबाधित नहीं थे। जी और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें दिखाई देता था पूरी तरह से, जी वो नेत्रवान थे। जी तो सभी का व्यवहार हमारे साथ अच्छा होता था। जी। तो फिर आपके साथ हेल्पफुल भी होंगे वो? जी बिल्कुल, आपको किसी की याद आती है उनमें से? बिल्कुल आती है। जो हमारे कलीग्स थे जी और बहुत सारे लोग थे ऐसे कि जिन्होंने काफ़ी चीज़ों में मेरी मदद की, क्योंकि जब मैं वहाँ जॉब करने गई तो फर्स्ट टाइम था मेरा, फ्रेशर थी मैं, जी मुझे कुछ भी नहीं पता था इतना ज़्यादा, क्योंकि जब बाहर नहीं निकलो, मतलब बाहर तो मैं रही पढ़ी, लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं चला कि ये वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, इसके बारे में मैं मतलब मुझे नॉलेज नहीं थी। फ़ोन ऑन के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी, जी कौन कौन सा फ़ोन है, स्मार्टफोन कौन कौन सा फ़ोन एक्सेसिबल है क्या है, तो ये सारी चीज़ें मुझे वहीं पता चली। जी। जब आप ऑफिस में काम करती थी जी तो आपका घर से आने जाने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था आपको? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने नैब इंडिया सेंटर से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग की है। जी तो सबसे पहले हमारी इंटर्नशिप शुरू हुई थी, जी तो हम नैब इंडिया सेंटर हौस खास से ही हमें गुड़गांव जाना होता था। जी तो सुबह हम 6 बजे निकलते थे, जी हम 2-3 लड़कियां थे, फिर हम मेट्रो लेते थे क्योंकि वहाँ 9:30 बजे तक पहुँचना होता था। जी मेट्रो लेना, उसके बाद वहाँ से गुड़गांव वुडा सिटी सेंटर उतरना, जी फिर वहाँ से ऑटो लेना, जी काफ़ी मुश्किल होता था। ठंड भी उस समय काफ़ी पड़ रही थी जी और काफ़ी दिन ऐसे बारिश भी, तो उसमें भी निकलना पड़ता था। जी काफ़ी मुश्किल दौर था वो। उसके बाद फाइनली जब हमारी इंटर्नशिप ख़त्म हुई तो जी हमें गुड़गांव में पीजी मिला। जी वहाँ से भी हमें ऑटो करके ही जाना होता था। जी सुबह सुबह जल्दी उठना, फिर जल्दी जल्दी रेडी होके नाश्ता वगैरह करके फिर निकलना। मुश्किल होता था बट अच्छा भी लगता था। फिर तो आपके बहुत सारे दोस्त भी बने होंगे। जी बिल्कुल। तो सबसे नजदीक आपके पास कौन है? सबसे नज़दीक मेरे सभी दोस्त हैं, सबसे बातचीत होती है। जी। आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी हर किसी को कि कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है, मैं तो जब भी मुझे मुश्किलों का सामना करना अभी भी करना पड़ता है तो मुझे रोना भी आता है। जी अकेले में ही रो लेती हूँ, खुद से बात भी कर लेती हूँ। जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि
कुछ लोग हमसे रूठ भी जाते हैं। जी अगर हम कुछ चीज़ें अच्छी कर रहे हैं तब तो हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, और जहाँ अगर थोड़ी सी भी कमी हुई जी वहाँ फिर आप समझ सकते हो। इसलिए मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें खुद पर ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे खुद से अच्छा जितने हम अपने खुद के दोस्त जितने अच्छे बन सकते हैं, जी उतना अच्छा कोई भी हमारे साथ उतना अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। जी। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अच्छी तरह शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जाते जाते आप एक अच्छा सा गाना सुनाते जाइए। जाते जाते एक अच्छा सा गाना। जी चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते। धन्यवाद आपको मेरे बारे में जानने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा मुझे इस प्रोग्राम में आके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें सुनने के लिए, और हम यहाँ से विदा लेते हैं। नमस्कार। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 7:30 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।